अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का यूनिट नंबर 5 द ग्रेट मस्जिद ऑफ कॉर्डोबा एंड इकबाल। अच्छा, कॉर्डोबा जो है एक सिटी है स्पेन में, जो कि इसमें एक मॉस्क बना है जिसको कहा जाता है मस्जिद कुर्तबा। ठीक है, इकबाल ने इस मस्जिद का विज़िट किया था और उसने जो है ना इस मस्जिद को देखा था, मॉस्क को देखा था, इसकी जो आर्किटेक्चर है वो सारी चीज़ें देखी थी क्योंकि वो मुसलमानों ने बनाया था स्पेन में। ठीक है, फिर जो है ना इकबाल ने इस मस्जिद को देखने के बाद एक पोएम लिखी थी मस्जिद कुर्तबा पे। ठीक है, थोड़ा सा इस सबक में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। ठीक है, वो पहले डिस्कस करते हैं, फिर जो है ना आगे इसके एक्सरसाइज और ग्रामर की तरफ जाते हैं। ठीक है, इस यूनिट के और से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इस यूनिट के रीडिंग में इंक्लूडेड हैं। उनको जो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे उठाए हैं जो एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पहला जो एमसीक्यूज़ आ सकता है वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कॉर्डोबा इज़ अ सिटी इन स्पेन, यानी कॉर्डोबा एक शहर है जो कि स्पेन में है। ठीक है, अच्छा, स्पेन अभी यूरोप में है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस्लाम रीच्ड स्पेन इन 711 एडी। ठीक है, यानी इस्लाम जो था वो 711 एडी में स्पेन पहुंचा था। कैसे पहुंचा था? स्पेन वॉज कॉन्कर्ड बाय तारिक बिन जियाद। स्पेन को जो है ना तारिक बिन जियाद ने फतह किया था। तब स्पेन पे जो है ना मुसलमानों की हुकूमत आ गई थी। इट वॉज द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। वो जो तो वक्त था वो इस्लाम का गोल्डन एज था। उस वक्त जो है ना इस्लामी दुनिया उरूज पर थी, जबकि जो यूरोप था उसका डार्क एज था, यानी वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं थी, बल्कि इस्लाम जो था, इस्लामिक वर्ल्ड जो था वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था। ठीक है, इससे रिलेटेड इकबाल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लास्ट में मैं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखें। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर यूरोप केम टू कार्डोबा फॉर लर्निंग आर्ट्स, साइंस एंड फिलोसफी। ठीक है, यानी दुनिया भर से लोग, यानी स्पेशली यूरोप से जो लोग थे, जितने भी यूरोप है वो सारा वहाँ से लोग आते थे कार्डोबा की तरफ, जो कि मुसलमानों का कार्डोबा था। मुसलमानों ने फतह किया था इसको, तो यहाँ पे मुसलमानों की हुक्मरानी थी। तो वहाँ पे लोग आते थे फॉर लर्निंग आर्ट्स, क्योंकि मुसलमानों के पास वहाँ पे आर्ट्स था, साइंस एंड फिलोसफी। ठीक है, अब अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त मुसलमानों के से वो सीख रहे थे, यूरोपियन जो थे वो मुसलमानों से सीख रहे थे आर्ट्स, साइंस एंड फिलोसफी। ठीक है, तब जाके यूरोप इतना आगे बढ़ा है, और अब जाके जो है ना मुसलमान कहाँ पे पहुँच गए हैं, ज़रा आप कंपेयर करें। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप जहन में याद रखें। यूरोप वॉज इन डार्क डॉट्स, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यूरोप वॉज इन डार्क एज। ठीक है, यानी यूरोप का जो था वो एक डार्क एज था, मतलब कि वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं थी। ठीक है, जबकि जो मुस्लिम स्पेन था, यानी स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत थी। ठीक है, वो जो था उसका गोल्डन एज था। गोल्डन एज मीन्स यूरोप वॉज इन डार्क एजेस वाइल मुस्लिम स्पेन वॉज प्रोग्रेसिंग, यानी मुसलमानों का जो स्पेन था उन्होंने स्पेन को फतह किया था, तो उस वक्त स्पेन जो है ना वो प्रोग्रेस कर रहा था, तरक्की कर रहा था, जबकि यूरोप जो था वो पीछे जा रहा था हर लिहाज से। द मस्जिद ऑफ कॉर्डोबा वॉज फाउंडेड इन 784 एडी। ये इंपॉर्टेंट है कि मस्जिद कुर्तबा जो था उसकी बुनियाद कब रखी गई थी? 784 एडी में। फाउंडर कौन था? इसको किसने फाउंड किया था, दरियाफ्त किया था? अब्दुर्रहमान वन। इसको भी आपने याद रखना है। इकबाल विजिटेड मस्जिद कुर्तबा इन 1933। देखें, इकबाल जो था उसने मस्जिद कुर्तबा का विज़िट किया था एज ए पिलग्रिमेज। ठीक है, 1933 ईस्वी में इकबाल ने इस मस्जिद का विज़िट किया था। ठीक है, उसके बाद इकबाल ने ये पोएम लिखा था। इस मस्जिद को देखने के बाद इकबाल ने ये पोएम लिखा था। इकबाल रोट द पोएम मस्जिद कुर्तबा आफ्टर हिज दिस विजिट। ठीक है, अब जब इकबाल ने एक पूरी की पूरी पोएम लिखी है मस्जिद मस्जिद कुर्तबा पे, और वो पोएम
उसने तब लिखी थी जब वो 1933 में उसने इस मस्जिद का विज़िट किया, उसका जो आर्ट था, आर्किटेक्चर था वो देखा, तो उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया। उसके बाद उसने इस पे एक पोएम लिखी, ठीक है। द मस्जिद रिमाइंडेड इकबाल ऑफ द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। अब आप देखें ना, 1933 में जो इस्लामिक वर्ल्ड था वो बहुत पीछे रह गया था। आप ऐसे समझे कि डार्क एजेस में शुमार होता था, जबकि यूरोप जो था वो प्रोग्रेस कर रहा था, ठीक है। काफ़ी अर्सा हो चुका था, मुसलमानों का डाउनफॉल हो चुका था। अब इकबाल इसमें आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पोएम उसने इसलिए लिखी है, वो बता रहा है कि कैसे मुसलमानों का जो है ना एक उरूज था, मुसलमानों का जो के पास जो टैलेंट था, उनके पास जो आर्किटेक्ट था, साइंस थी, फिलॉसफी थी, एक वक्त था, ठीक है। और अब देखे मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं है, तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए? इस मस्जिद को देखकर मुसलमान दोबारा से अपनी उस चीज़ को बहाल कर सकते हैं, वो डार्क एज से निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंस्पायरेशनल पोएम है, मुसलमानों को इंस्पायर करने के लिए उसने ये पोएम लिखा है कि आप इनको ज़रा देखें कि किस तरह की हमारी हिस्ट्री थी और अब हमें क्या हो गया है, ठीक है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इकबाल वांट्स द मुस्लिम्स। ये पोएम जो लिखा था इकबाल ने, वो इसलिए लिखा था क्योंकि वो चाहता था कि मुसलमान टू वेक अप फ्रॉम डिक्लाइन, कि वो जो ये जो मतलब कि मुसलमानों का डिक्लाइन हो रहा है, ख्वाब गफलत से वो बेदार हो जाए, एंड इंस्पायर्स देम टू रिबिल्ड देयर पास्ट ग्लोरी, ठीक है। और वो इंस्पायर होके अपनी जो पुरानी पहचान है, उनका शान है, वो शौकत है, उसको वो बहाल करे, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं इस यूनिट से रिलेटेड। इन पे आपने रट्टा लगाने, याद करने, मेमोराइज करने हैं, ठीक है। इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब चलते हैं हाँ इसके वोकेबलरी की तरफ। अच्छा, एक पॉइंट आपने याद रखना है कि मैं आपको हर एक यूनिट के एक्सरसाइज में ये जो वोकेबलरी का पोर्शन है ये लाजमी कराता हूँ, और इसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज उठाए जाते हैं, ठीक है। ये जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है वो यहाँ से ही उठाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो एक्सरसाइज में दिए हैं, ठीक है। तो आपने इसको गौर से लिखना है, इसको मेमोराइज करना है, सीखना है और याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जिनकी हमने मीनिंग लिखनी है, ठीक है, सिनोनिम्स हमने बताने हैं। पहला वर्ड है हमारे पास इटर्नल, ठीक है। इटर्नल का मतलब होता है परमानेंट, यानी गैर फानी, जो हमेशा के लिए हो। दूसरा है परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब होता है फ्लॉलेस। इसका सिनोनिम क्या है? फ्लॉलेस, यानी जिसमें कोई खामी ना हो, जिसमें कोई ऐब ना हो। कॉलम्स, कॉलम्स कहते हैं पिलर्स, सतून, ठीक है। प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन का मतलब होता है अबंडेंस। सिनोनिम क्या है? अबंडेंस, या उर्दू में आप इसको कसरत भी कह सकते हो। लास्ट वाला जो वर्ड है हमारे पास एक्सक्विसिटली, ठीक है। एक्सक्विसिटली का मतलब होता है ब्यूटीफुली, यानी निहायत खूबसूरती से, ठीक है। ये जो पांच वर्ड्स है, इनके जो सिनोनिम्स है, उर्दू मीनिंग्स है, और इसके जो एंटोनिम्स है, ये मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा पीडीएफ की शक्ल में, ठीक है। तो आप उससे भी वहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं दोबारा से, ओके। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। राइटिंग को छोड़ के, लिसनिंग एंड स्पीकिंग छोड़ के, ग्रामर के पोर्शन पे आ जाओ, ठीक है। ग्रामर के पोर्शन में हमने क्या करना है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूज द करेक्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपसे एडजेक्टिव्स दिए हैं और आपसे पूछा गया है कि ये कौन से एडजेक्टिव्स है, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई करने हैं एडजेक्टिव्स को, ठीक है। पहला एमसीक्यूज है, कैन यू सी दैट प्लान, विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज द वर्ड इन बोल्ड। यानी ये जो दैट है, ये कौन सा एडजेक्टिव है? देखें, दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। डिड यू सी एनी पर्सन कम ऑन दिस रोड? नो, आई सॉ नो वन कम हेयर। विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स और द वर्ड्स इन बोल्ड? यानी ये जो एनी है, नो है, ये कौन से एडजेक्टिव्स है? ये
indefinite adjectives है because they do not specify any special, ठीक है, they do not specify anything particular or refer to anything particular or qualify anything particular, ठीक है। ओके, तीसरा है dogs collars, dogs dog collars will be given to those dogs that are trained. Which type of adjective is the word in bold? those, फिर से वही है ना, दिस दैट दीज दोज। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इनके आगे कोई नाउन है तो फिर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही होगा। देखें, दैट है, दैट के आगे क्या है, प्लेन है पहले पहले में, तो प्लेन एक नाउन है, दैट क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। इसी तरह अगर आप दोस्त में आ जाए, दोज डॉग्स, डॉग्स जो है ना नाउन है, दोस्त क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसी तरह दिस दैट दीज दोस, ठीक है, ये सारे एडजेक्टिव्स का काम करते हैं जब ये किसी नॉन को मॉडिफाई करते हैं या नॉन के साथ आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके तो ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं ज़रा, फोर्थ नंबर है ही वॉज आस्क्ड टू स्पॉट द कार दैट crashed एंड ही आइडेंटिफाई द रेड वन, ठीक है। आखिरी दो लफ्ज़ हैं हमारे पास, द रेड वन। विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज़ द वर्ड इन बोल्ड? रेड जो है ना यहाँ पे बोल्ड में लिखा गया है और आपसे पूछा गया है कि रेड वन में जो रेड है ये कौन सा एडजेक्टिव है। अब देखो ना, वन यहाँ पे प्रोनाउन है, रेड क्या है, एडजेक्टिव है जो कि इस प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये एन एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज द प्रोनाउन, यानी ये वो वाला एडजेक्टिव है जो किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे ये नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा बल्कि प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। पांचवा है हमारे पास द ब्रेव फ्यू फॉर द वॉर। अब यहाँ पे देखें ना, फ्यू क्या है, प्रोनाउन है, ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है। तो ब्रेव क्या कर रहा है, फ्यू यानी प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। बी नंबर है हमारे पास फिल इन द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे अपने एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती हैं, तीन तरह की डिग्रीज होती हैं, एक पॉजिटिव डिग्री, सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से हमेशा पहले आप आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। पहला है हमारे पास माई हाउस इज डैश देन यूअर्स। अब देखो ना, दो घरों के दरमियान कंपैरिजन हो रही है, तो आप बिग की कौन सी डिग्री इस्तेमाल करोगे, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। यानी जब दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन हो, दो बंदों के दरमियान, तो फिर आप क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे क्या लगेगा, माई हाउस इज़ बिगर देन योर्स। दूसरा है हमारे पास दिस फ्लावर इज़, आगे लिखा है ब्यूटीफुल देन दैट वन। अब देखें ना, ब्यूटीफुल तो पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ पे तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फूल है उस फूल से ये ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये भी आप याद रखें। तीसरा है हमारे पास दिस इज़ द इंटरेस्टिंग डे बुक आई हैव एवर रेड। अब देखें ना, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये सबसे दिलचस्प किताब है जो मैंने पढ़ी है, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग से पहले क्या आया है, आर्टिकल दी आया है, तो इसका मतलब है कि इसकी सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। इंटरेस्टिंग की कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, मोर इंटरेस्टिंग। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, मोस्ट इंटरेस्टिंग। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड। नॉन स्मोकर्स यूजुअली लिव डैश लॉन्ग देन स्मोकर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना, दो नॉन स्मोकर और स्मोकर्स के दरमियान कंपैरिजन है, तो लॉन्ग के आपने कौन सी डिग्री इस्तेमाल करनी है, कंपैरेटिव डिग्री। नॉन स्मोकर्स यूजुअली लिव लॉन्गर देन स्मोकर्स, ठीक है। पांचवा है हमारे पास विच इज़ द डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे डेंजरस एक एडजेक्टिव है, उससे पहले आर्टिकल दी लगा है, डायरेक्टली इससे पहले क्या करो, इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाओ। दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। छठा है हमारे पास हॉलीडे बाई द सी इज डैश देन अ हॉलीडे इन द माउंटेन्स। अब यहाँ पे दो हॉलीडेज के दरमियान कंपैरिजन है, तो गुड की आप कौन सी डिग्री इस्तेमाल करोगे, कंपैरेटिव डिग्री। अ हॉलीडे बाई द सी इज़ बेटर देन अ हॉलीडे इन द माउंटेन्स। गुड की ये एक इरेगुलर एडजेक्टिव है, क्योंकि ये अपनी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री जब बनाता है तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाती है, चेंज।
गुड है, कंपैरेटिव डिग्री बेटर, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इट इज स्ट्रेंज बट ऑफन अ कोला इज एक्सपेंसिव देन अ जूस। यहाँ पे कोला और जूस के दरमियान कंपैरिजन की गई है, दो चीज़ें हैं। तो एक्सपेंसिव की आपने क्या लगानी है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जो एक्सपेंसिव की होती है वो मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। ठीक है, तो इसमें मोर एक्सपेंसिव आएगा, जबकि सुपरलेटिव डिग्री इसकी बनेगी मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। अच्छा, आठवां है हमारे पास हु इज द रिच वुमेन ऑन अर्थ। अब यहाँ पे देखें ना, फिर से रिच से पहले आर्टिकल दी लगा है, तो अब क्या करें, रिच की सुपरलेटिव डिग्री लगाएं, हु इज द रिचेस्ट वुमेन ऑन अर्थ। 9 है हमारे पास द वेदर दिस समर इज इवन बैड देन लास्ट समर। अब वेदर को कंपेयर किया है इस समर के वेदर को लास्ट समर के वेदर से। तो आपने बैड की जो है ना कंपैरेटिव डिग्री लगानी है। बैड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, वर्स, जबकि इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है बैड की वो क्या होती है, वर्स्ट, ठीक है। ही वॉज द क्लेवर थीफ ऑफ ऑल, यानी वो सबसे होशियार चोर था। क्लेवर की आपने कौन सी डिग्री लगानी है, कंपैरेटिव सॉरी सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि क्लेवर से पहले आर्टिकल दी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो हमेशा जब एजेक्टिव से पहले आर्टिकल दी आता हो तो एजेक्टिव की आपने सुपरलेटिव डिग्री ही लगानी होती है। क्लेवर की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, क्लेवरेस्ट, ठीक है। ही वॉज द क्लेवरेस्ट थीफ ऑफ ऑल, ठीक है। जबकि इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, क्लेवर। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है क्वेश्चन सी में, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एजेक्टिव्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये ऑर्डर ऑफ एजेक्टिव्स है, यानी जो एजेक्टिव्स होते हैं उसको आपने करेक्ट ऑर्डर में ही लगाना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एजेक्टिव के लिए एक रूल है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस रूल को आपने मेमोराइज करना है, रोटा लगाना है, याद करना है, उसके बाद आपने इसको कैसे अप्लाई करना है वो तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ ये जो है ना हमने पहले भी पढ़ा था 9th क्लास में, ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ग्रामर आप एक बार सीख लो, वही चीज़ें बार बार रिपीट होती है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, नीचे आ जाओ, लास्ट लास्ट उसमें आ जाओ, ऑर्डर ऑफ एजेक्टिव्स, यानी एजेक्टिव के को आपने कौन से ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले वो एजेक्टिव लगता है जो ओपिनियन को ज़ाहिर करे किसी नॉन के बारे में, ठीक है, या एजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसके बाद एजेक्टिव ऑफ साइज, फिर एजेक्टिव ऑफ एज जो एज को ज़ाहिर करता हो, उसके बाद एजेक्टिव ऑफ शेप, फिर एजेक्टिव ऑफ कलर, उसके बाद एजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, और आखिर में एजेक्टिव ऑफ मटेरियल, यानी कि किस चीज़ से वो नॉन बना है। तो इस ऑर्डर को आपने याद रखना है और इसी के मुताबिक फिर आपने क्या करना है, इसको अप्लाई करना है वन बाय वन। ये जो एमसीक्यूज होते हैं ना, ये टाइम लेते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि इस तरह के एमसीक्यूज अगर कभी भी पेपर में आ जाएं तो आप उसको स्किप करें और उसको लास्ट में करें जब आपके पास टाइम हो, क्योंकि इस तरह का एमसीक्यूज जो है ना आपका जो है ना, ऐसे समझो कि 3 से 4 एमसीक्यूज बाकी आप आसानी से कर लोगे, और प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आप इसको टाइम भी दोगे फिर भी आपसे ये गलत हो जाएगा। तो कोशिश करें कि इस तरह के एमसीक्यूज आप लास्ट में करें, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होते हैं और मोस्टली ये आपसे गलत भी हो जाते हैं, आप टाइम भी ज़ाया कर लेते हैं। उसकी बजाय आप कोशिश करें कि बाकी एमसीक्यूज करें जो इससे ज़्यादा टाइम ना ले, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना दोबारा आते हैं इस एक्सरसाइज को ज़रा सॉल्व करते हैं। एजेक्टिव का जो ऑर्डर है वो मैंने बता दिया है कि कौन सा ऑर्डर में आपने कौन सा पहले लगाना है कौन सा बाद में लगाना है, ठीक है। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। पहला एमसीक्यू है हमारे पास, माई ग्रैंड मदर लिव्स इन डैश हाउस ऑन द कॉर्नर। अब यहाँ पे आपको 4 एजेक्टिव्स दिए गए हैं हर एक सेंटेंस में, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एजेक्टिव की पहचान करनी है, पहले पहले से शुरू करना है। मॉडर्न है ना, मॉडर्न, मॉडर्न जो है ना एज से रिलेटेड है, ये वो एजेक्टिव है जो एज को ज़ाहिर करते हैं। ह्यू जो है ना वो किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं, साइज को। ब्यूटीफुल जो है ना वो ज़ाहिर करते हैं ओपिनियन को या क्वालिटी को, ठीक है। इसके अलावा वाइट जो है ना एजेक्टिव ऑफ कलर है। तो आप सोचें, इसके ऊपर लिखें, फिर देखें, अरेंज करें कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, जो रूल आपने याद किया है।
अब अगर इसमें हम देखते हैं ना तो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन मौजूद है, तो एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन क्या होगा, सबसे पहले आएगा। अब इस सेंटेंसेस में ढूंढें कि कौन सा सेंटेंस है जिसमें एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन सबसे पहले आया है। पहला सेंटेंस है मॉडर्न आया है, दूसरे सेंटेंस में वाइट आया है, तीसरे में ह्यूज है, चौथे में वाइट है। तो कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसमें एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन पहले आया हो। खैर है, कोई बात नहीं है, क्योंकि एक दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, ठीक है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। दूसरा जो ओपिनियन के बाद होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ साइज होता है, ठीक है। अगर ओपिनियन वाला एडजेक्टिव पहले नहीं है तो फिर आप ढूंढें एडजेक्टिव वाले साइज को ढूंढें। साइज वाला कौन सा है, ह्यूज। अब आप देखें ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो तीसरे में जो है ना सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ साइज लगे है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाला क्या है, करेक्ट है। बाकियों को में तो एडजेक्टिव ऑफ साइज पहले है भी नहीं ना, इसलिए आप उनको करेक्ट नहीं कर सकते ना। देखो ना, मॉडर्न एज वाला पहले आ रहा है, वो तो पहले आ नहीं सकता। वाइट कलर वाला तो आखिर में आता है, ठीक है। ह्यूज जो है ना, आप इसको ओपिनियन से पहले लगा सकते हो, ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर ओपिनियन वाला पहले हो तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा है द स्टोर कैरीज एन असॉर्टमेंट ऑफ डैश ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे आपको चार एडजेक्टिव्स दिए गए हैं। पहला है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग ओपिनियन वाला है। न्यू, ओल्ड एंड एंटीक, ये सारे जो है तीनों के तीनों एडजेक्टिव्स एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंटीक को ज़रा समझें, एंटीक क्या होती है। एंटीक एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ही पुरानी होती है और वो एक तारीख़ी अहमियत रखती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन लगाओ और उसके बाद आप एडजेक्टिव ऑफ एज को लगा दो, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, वी वेंट फॉर अ 2 week क्रूज ऑन एन डैश ओशन लाइनर। चार आपको एडजेक्टिव्स दिए गए हैं। अब इन एडजेक्टिव्स को सबसे पहले ए में जो है ना आप जाएं, इनकी जो है ना पहचान करें। इनक्रेडिबल है, इनक्रेडिबल कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है, ठीक है। उसके बाद ब्रांड न्यू, ब्रांड न्यू जो है ना ये एडजेक्टिव ऑफ एज है। उसके बाद ह्यूज एडजेक्टिव ऑफ साइज है। इटालियन एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है, ठीक है। अब ज़रा नीचे लिखा है पूरा का पूरा ऑर्डर, सबसे पहले कौन सा आएगा, ओपिनियन वाला। अब ओपिनियन कौन सा है, इनक्रेडिबल। लेकिन इनक्रेडिबल आप इसमें देखे कौन से सेंटेंसेस में पहले आ रहा है, ए में भी इनक्रेडिबल पहले आ रहा है, दूसरे में भी इनक्रेडिबल पहले आ रहा है, तीसरे और चौथे में ओपिनियन वाला पहले नहीं है, तो तीसरे और चौथे को निकाल दो। पहले और दूसरे में फिर आप क्या करें, दूसरा वर्ड देखें कि ओपिनियन के बाद किसकी बारी होती है, साइज की बारी होती है। अब पहले पहले में देखें ना, इनक्रेडिबल के बाद ब्रांड न्यू एज वाला आ रहा है, जबकि दूसरे में जो है ना ओपिनियन के बाद साइज वाला आ रहा है। इसलिए ओपिनियन के बाद जो साइज वाला आ रहा है, यहाँ पे आप बस डायरेक्टली उसको सेलेक्ट करो, ओपिनियन के बाद साइज, इनक्रेडिबल, ह्यूज, ब्रांड न्यू, इटालियन ओशियन लाइनर, ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ नंबर है, इस यही तरीका है आपने, क्यों, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये टाइमिंग कंज्यूमिंग है, ठीक है। बाकी आप इसको कर सकते हो, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, बट टाइम देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हर एक को जो है ना आपने देखना होगा, ठीक है। यही ट्रिक है इसका, और कोई तरीका नहीं है। आपको इस एडजेक्टिव्स के ऑर्डर को याद करना होगा, फिर हर एक एडजेक्टिव की अपनी पहचान भी करनी होगी कि ये कौन सा एडजेक्टिव है। ये भी आपको लाजमी आनी चाहिए। अगर आप पहचान नहीं कर सकते फिर भी आप ये एमसीक्यूज नहीं कर सकते, इसलिए आप इसको कोशिश करें कि लास्ट ऑप्शन में रखें। फोर्थ नंबर है हमारे पास, आई बॉट अ पेयर ऑफ डैश रेन बूट्स। यहाँ पे तीन एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, न्यू, नाइस, रेड। पहले पहले में देखें, न्यू क्या है, एडजेक्टिव ऑफ एज है। क्या एडजेक्टिव ऑफ एज पहले आता है, नहीं आता। दूसरा देखें, नाइस, एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है, तो यहाँ पे देखें ना एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन बाद में आया है, एडजेक्टिव ऑफ एज जो है वो पहले आया है, तो ओपिनियन सबसे पहले आता है, ठीक है, एज तो जो है ना बाद में आता है। दूसरा देखें, नाइट्स, न्यू, रेड, यहाँ पे जो है ना एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन पहले आया है, न्यू एडजेक्टिव ऑफ एज उसके बाद आया है, जबकि रेड एडजेक्टिव ऑफ कलर उसके बाद आया है। अब अगर आप ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को देखते हैं ना, एज पहले आता है,
उसके बाद जो सॉरी ओपिनियन पहले आता है, उसके बाद आपके पास एज वाला आता है और उसके बाद आपके पास कलर वाला आता है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। पांचवा देखें, प्लीज पुट द मार्बल्स इनटू दैट डैश बॉक्स। अब देखें ज़रा, पहला ऑप्शन है हमारे पास राउंड, ह्यूज, ओल्ड, रेड। राउंड क्या है? एडजेक्टिव ऑफ शेप है। ह्यूज ये एडजेक्टिव ऑफ साइज है। ओल्ड एडजेक्टिव ऑफ एज है। रेड एडजेक्टिव ऑफ कलर है। अब यहाँ पे देखें पहले ऑप्शन में तो एडजेक्टिव ऑफ शेप पहले लगा है, क्रॉस लगा तो नहीं है। सी वाला ऑप्शन देखें, ह्यूज, ये भी एडजेक्टिव ऑफ साइज पहले आया है, इसको भी क्रॉस लगा दें, ये भी नहीं है। डी वाला ऑप्शन देखें, रेड एडजेक्टिव ऑफ कलर पहले आया है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि बाकी एडजेक्टिव्स मौजूद है ना, एडजेक्टिव ऑफ साइज अगर है तो बाकी तो उससे पहले नहीं आ सकते। अच्छा, इसमें एक पॉइंट अपनी याद रखना है, जो ए वाला ऑप्शन है ना, एडजेक्टिव ऑफ, इसमें राउंड आ रहा है, एडजेक्टिव ऑफ शेप है। और डी वाला ऑप्शन देके रेड एडजेक्टिव ऑफ कलर है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आप निकाल दें क्योंकि ये तो बिल्कुल फिट ही नहीं हो रहे। जबकि बी वाला और सी वाला ऑप्शन आप देखें ना, ह्यूज एंड ह्यूज, तो ये दोनों में जो है ना एडजेक्टिव ऑफ साइज पहले आ रहा है, ठीक है। ओपिनियन तो है नहीं, तो ओपिनियन के बाद किसकी बारी होती है? एडजेक्टिव ऑफ साइज की बारी होती है। अब जब पहला वर्ड दोनों का सेम है, एडजेक्टिव ऑफ साइज है, तो फिर आपने दूसरे वर्ड को देखना है। अच्छा, अब हम ज़रा कंपेयर करते हैं। बी में ही भी पहले ह्यूज आ रहा है एडजेक्टिव ऑफ साइज, सी में भी पहले एडजेक्टिव ऑफ साइज आ रहा है, ठीक है। बी में देखें दूसरा कौन सा आ रहा है? ओल्ड एडजेक्टिव ऑफ एज आ रहा है। तीसरे में क्या आ रहा है? सी में क्या आ रहा है? ओल्ड। ये भी दोनों में मतलब के करेक्ट ऑर्डर में है। फिर उसके बाद तीसरा देखें कि तीसरा करेक्ट ऑर्डर में है या नहीं। एडजेक्टिव ऑफ एज के बाद किसकी बारी होती है? यहाँ पे जो बी में लगा है कि एडजेक्टिव ऑफ ये राउंड है, एडजेक्टिव ऑफ शेप है। और सी में जो है ना एडजेक्टिव ऑफ कलर है। तो अगर आप उसको देखते हो ना, तो एडजेक्टिव ऑफ शेप पहले आता है और एडजेक्टिव ऑफ कलर बाद में आता है। इसलिए ये जो राउंड है एडजेक्टिव ऑफ शेप है, इसको पहले लगाना है, रेड कलर वाले को बाद में लगाना है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आखिरी जो हमारे पास टॉपिक है एमसीक्यू ग्रामर का इस यूनिट का, वो है यूज़ द नाउन्स इन गिवन पैरेंथेसिस टू फॉर्म एडजेक्टिव्स। यानी नाउन्स है, इनसे आपने एडजेक्टिव्स बनाने हैं। ये भी सेम नाइन्थ क्लास में मैंने पढ़ाए थे, अगर आपको याद होंगे या नहीं होंगे। बट यही एमसीक्यूज थे। यूनिट नंबर आई थिंक 7 8 था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। इसको भी आपने हाँ सीखना है। आई विश आई हैड मैजिक पावर्स। मैजिक जो है ना नाउन है, इससे आप एडजेक्टिव कैसे बनाते हो? मैजिकल पावर्स, ठीक है। माई सिस्टर इज एलर्जिक टू कैट्स। एलर्जी से आप एडजेक्टिव कैसे बनाओगे? एलर्जिक, ठीक है। इसके बाद तीसरा है लव। लव से आप एडजेक्टिव कैसे बनाओगे? लवली। फ्रेंड से आप एडजेक्टिव कैसे बनाओगे? फ्रेंडली। सक्सेस से क्या बनाओगे? सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये था यूनिट 5। उसके बाद इंशाल्लाह हम यूनिट 6 करेंगे, जो हमारे पास एक पोएम है, इन स्पाइट ऑफ वॉर। इस पोएम में जो है ना इम्पोर्टेंट भी है, इसमें एमसीक्यूज भी आते हैं और इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हो। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।